क्या होगा जब एलियंस इंसानों को खत्म करने के लिए चांद को पृथ्वी से टकराने वाले हों? क्या इंसान अपनी जान बचा पाएंगे या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? जानिए इस वीडियो में। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं धरती से लाखों किलोमीटर दूर खाली स्पेस में एक मिशन चल रहा था। नाम था ईगल मिशन। 3 अंतरिक्ष यात्री, ब्रायन हार्पर एक शांत और आत्मविश्वासी कमांडर जो फाउलर नासा के सबसे होशियार दिमागों में से एक, और मार्कस ब्रायन का वफादार साथी। स्पेस में सब कुछ सामान्य था। सैटेलाइट की मरम्मत चल रही थी। ब्रायन और मार्कस शटल के बाहर थे, शांत और फोकस्ड, जो शटल के अंदर से उन्हें मॉनिटर कर रही थी। लेकिन फिर हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अचानक स्पेस में कुछ हिलता है। एक काला जीवित सा टॉर्नेडो बिजली की तरह घूमता हुआ एक अजीब सी गड़गड़ाहट के साथ उनकी तरफ बढ़ता है। ब्रायन कुछ समझ नहीं पाता। मार्कस चिल्लाता है, ब्रायन कुछ आ रहा है, ये क्या है? लेकिन देर हो चुकी थी। वो काली परछाई उन पर टूट पड़ती है। मार्कस का पूरा सूट उसके अंदर समा जाता है और वो चीखता है, मगर आवाज वैक्यूम में खो जाती है। शटल हिलती है, जो बेहोश हो जाती है। हर तरफ अफरा तफरी, सन्नाटे का एक डरावना मंजर बन जाता है। ब्रायन हर हाल में मार्कस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो परछाई जैसे जिंदा हो मार्कस को निगल जाती है और एक काले बादल की तरह चांद की ओर चली जाती है, जैसे वही उसका घर हो। किसी तरह ब्रायन शटल को संभालता है, जो को होश में लाता है और मिशन को रद्द करके धरती लौट आता है। लेकिन जमीन पर किसी को कुछ नजर नहीं आता। नासा के लोग कहते हैं, ये तुम्हारा भ्रम था, मार्कस की मौत तुम्हारी गलती से हुई है। ब्रायन चीखता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने उस काली चीज को देखा था, वो जिंदा थी। मगर दुनिया उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। ब्रायन से नासा का यूनिफॉर्म छीन लिया जाता है। मीडिया उसे डिसग्रेस्ड एस्ट्रोनॉट कहकर बदनाम करता है। पत्नी उससे दूर हो जाती है, बेटा उसे छोड़ देता है और ब्रायन एक सच के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। एक ऐसे सच के साथ जिसे दुनिया मान नहीं सकती। 2011 से 2022 तक ब्रायन की जिंदगी एक अंधेरा बन चुकी थी। नासा ने उसे भुला दिया, दुनिया ने उसे बदनाम किया और ब्रायन खुद से भी दूर हो गया। अब वो एक म्यूजियम गाइड बन चुका था, जहां लोग स्पेस की कहानियां सुनते और वो उन्हें सच्चाई के बीच एक झूठी मुस्कान देकर छोड़ देता। लेकिन चांद अब भी उसे याद कर रहा था, जो फाउलर आज भी नासा में एक इंटेलिजेंट और मजबूत वैज्ञानिक, लेकिन सिर्फ एक असिस्टेंट डायरेक्टर। उसकी आंखों में अब भी उस दिन का अपराध बोध था जब वो ब्रायन को बचा नहीं पाई, जब मार्कस गया और नासा ने सिर्फ एक को दोषी ठहराया। फिर आता है एक ट्विस्ट। चांद अपनी खामोशी तोड़ता है। नासा के सिस्टम्स में एक अनयूजुअल सिग्नल रिकॉर्ड होता है। चांद की ऑर्बिट शिफ्ट हो रही थी। धीरे धीरे वो धरती के करीब आ रहा था, जो इस बात की तह में जाती है। नासा में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है। वैज्ञानिक डर जाते हैं। लोग कहते हैं, ये सोलर ग्रेविटेशनल एनोमली है। लेकिन जो जानती है, ये नॉर्मल नहीं है, ये कुछ और है, कुछ अंदर छुपा हुआ। तभी एंट्री होती है एक नए किरदार की। केसी हाउसमैन, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड साइंटिस्ट, नर्डी